सबको जन्मजात अपराधी घोषित किया। यानी पुरातन काल में आदिवासियों को असुर कह दिया गया, आधुनिक काल में इस बदलते हुए युग में आदिवासी समाज को क्रिमिनल अपराधी कहा गया। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आदिवासी साहित्य आज की तारीख में जो हम अभिव्यक्त होता हुआ देख रहे हैं, या सबसे पहले अपने पुरखों की उस अभिव्यक्ति को जो उनकी मातृभाषाओं में दर्ज है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, और हम लोग झारखंड में और उस उधर के प्रांतों में कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले हमारी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को हम संरक्षित करें। उसमें हमारा साहित्य मौजूद है। जैसे उदाहरण के लिए बताओ, आदिवासी जो लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, इनमें हमारा पूरा साहित्य मौजूद है, पुरखा साहित्य। और इन साहित्य को अगर हम खंगालेंगे तो इसी साहित्य में हमारे नायक दिखाई देंगे, हमारी वीरांगनाएं नायिकाएं दिखाई देंगी, और आदिवासी समाज का चिंतन दिखाई देता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, हमारे सामने धरती आबा बिरसा मुंडा यहाँ मौजूद है। धरती आबा बिरसा मुंडा का चरित्र कैसे बना, इनका व्यक्तित्व कैसे निर्मित हुआ। आज की तारीख में हम बिरसा मुंडा पर बहुत सारी किताबें देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, और भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर दिया हुआ, एक अलग पक्ष है। लेकिन बिरसा मुंडा का चरित्र कहाँ था? वह चरित्र तो लिखित में नहीं था। लिखित में क्या था? लिखित जो साहित्य था, उस लिखित साहित्य में बिरसा मुंडा को क्या बताया गया? अपराधी बताया गया, उपद्रवी बताया गया। बिरसा मुंडा की तरह ही हमारे गोंडवाना के शहीदों को, पुरखों को क्या कहा गया? डाकू कहा गया, डकैत कहा गया। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो आदिवासी समाज है, उसकी जो एकजुटता है, उसकी जो ताकत है, उसका असामाजिकरण कर दे। इनको हम एंटी सोशल घोषित करें, और एंटी सोशल घोषित करके हम क्या करें? उनके जंगल जमीन पर, उनके संपदाओं पर हम कब्जा करते रहे। बिरसा मुंडा का जो चरित्र बना, यहाँ पुरखों की अभिव्यक्ति में बना, मातृभाषा के साहित्य में बना। क्योंकि मैं बिरसा मुंडा जी के क्षेत्र से ही हूँ, और बचपन से हमने उनकी बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत सारे गीत सुने। वो गीत कहीं लिखे हुए नहीं थे, और मुंडारी भाषा में दर्ज थे। जैसे मैं एक गीत आप सबको सुनाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे पुरखा साहित्य में हमारे आदिवासी साहित्य का सौंदर्य मौजूद है। यह बिरसा मुंडा का गीत है। यह गीत गाया जा रहा है जब उस डुम्बारी पहाड़ में बिरसा मुंडा लड़ रहे हैं और अंग्रेजों ने घेर लिया पूरे पहाड़ को। उस समय मुंडारी में गीत गाते हैं हमारे आदिवासी समाज के लोग। गीत किस तरह से है, मैं मुंडारी में गीत सुनाऊंगा, फिर उसका अनुवाद बताऊंगा।